खाना खाया सब लोगों ने। अब जब सर्जरी हो गई ना उसके बाद में, क्योंकि सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं पुलिस वाले भी और गांव के लोग भी। थाने में रिपोर्ट करने गए तो पुलिस थाने में पुलिस वालों ने ये बात बोली है कि इसमें से या तो मारपीट ही लिखो या एक्सीडेंट ही लिखो। सर दोनों घटना हुई है तो एक घटना कैसे लिखेंगे? की कोशिश कर सर वो उनसे मिल चुकी है। सर पुलिस भी बोल रही है कि आप वो ले लो क्लेम, वो हाँ क्लेम का केस लगवा दो, मारपीट का केस हटा दो। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना 9 जनवरी 2025 को घटित हुई। YouTube पर गाने भरने का काम करने वाले एक परिवार के 2 सदस्य अपने काम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेणी थाने के पास कुछ शराब के नशे में धुत लोगों की बाइक की मामूली टक्कर पीड़ित परिवार की बाइक से हो गई। इस छोटी सी बात पर नशेड़ियों ने बुरी तरह से पीड़ितों पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी हिंसक थी कि पीड़ित युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिनमें मल्टीपल फ्रैक्चर शामिल हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पीड़ित की बहन रवीना और पिता ने घटना के बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाया। 9 तारीख को जो घटना हुई आपके परिवारजनों के साथ में, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था जो 18 साल का, क्या पूरी घटना हुई एक बार बताइए। उसमें सर मेरा छोटा भाई और अंकल जो है वो अंकल गांव गया हुआ था। वो म्यूजिक का काम करता है। वो यूट्यूब पे सॉन्ग भरते हैं। तो अंकल और छोटा वाला भाई दोनों गाने भर के म्यूजिक से आ रहे थे। आते टाइम बड़े भाई जयपुर से जा रहा था। पापा ने कॉल किया तो वो जयपुर से जा रहा था। तो वो रैनी पुलिया पे उतरा था। रैनी पुलिया पे उतरते वक्त फ़ोन किया उसने छोटे वाले भाई को कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को आप लेते चलो। फिर चाचा ने बोला कि चलते हैं, इसको लेके आते हैं। तो वो दोनों उसको लेने जा रहे थे। जाते टाइम जा रहे थे तो रास्ते में रैनी थाना जो इसके पास शॉप है, तो शॉप से वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और ड्रिंक किए हुए थे। तो फिर वो जो जा रहा था ना, वो बाइक लेके आया तो वो उन्होंने रैंप से बाइक उतारी और उनकी बाइक में ठोक दी। बाइक गिरने के बाद फिर बाइक गिर गई। उसके बाद उससे कुछ भी नहीं हुआ उनको। फिर बाइक गिरने के बाद ड्रिंक कर रखी थी उन लोगों ने। उसके बाद फिर उन्होंने और लोगों को कॉल किया और फिर छोटे भाई को पीटा। चाचा के तो 2-4 ऐसे मारे, उनको नहीं पीटा। और जो मेरा भाई था छोटा सुशील कुमार सैनी, उसको पीटा। फिर उसके बाद बड़े भाई ने वेट किया। फिर बड़ा भाई ने सोचा कि आए नहीं जब तक अपन पैदल चलते हैं। तो वो आया तो उसने भीड़ इकट्ठी देख के फिर उसने देखा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो उसने सोचा कि मैं देखता हूँ। तो वो देख के बोला ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है। तो बड़े को भी पीटने लग गए थे सर। बड़े भाई को भी पीटा। फिर जब उसके बाद फिर मेरे मामा रैनी पेट्रोल पंप पे काम करने जाते हैं। तो मामा आया, मामा ने देखा कि सबको पीट रहे हैं। चाचा देख के बड़े वाले जो छोटे वाले भाई को पीट दिया था, वो ओपलेस हो गया था। फिर ओपलेस होने के बाद चाचा का तो कुछ भी नहीं बना, वो तो चुपचाप खड़ा हो गया। फिर मामा ने साइड में जाके कॉल किया। फिर घर से गए, मेरे मम्मी पापा खेत में थे। फिर खेत से आने के बाद भागे, जब तक बच्चे के बहुत सारा खून पेट में जा चुका था और मुंह पे पूरे मुंह को फ्रैक्चर कर दिया। उसके एक सर्जरी तो सर हो चुकी है अलवर में। फिर उसके बाद उसकी आज और एक और सर्जरी SMS हॉस्पिटल में हुई है। तो जो आप पुलिस क्या कार्रवाई करे इस मामले में सर हम ये चाहते हैं कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पुलिस कार्रवाई शुरू करे, उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि उस बच्चे की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसकी जान भी जा सकती थी। उसका सिर का पूरा ब्लड निकल गया सर, और अंदर उसके इतना फ्रैक्चर हुआ है कि पूरा मुंह उसका, नाक, अभी तो नाक और आई की सर्जरी होना तो पेंडिंग है। अभी तो मुंह की 2 सर्जरी हो चुकी है। कहाँ पे सर्जरी हुई है? मुंह सर मुंह में अंदर से हुई है। तालवा जो होता है वो पूरा तालवा जगह जगह से फट गया। 4 प्लेटें डली है उसके मुंह में। और नोज पे दो जगह नोज पे फ्रैक्चर है और आईज के ऊपर फ्रैक्चर है। और मुंह पे मतलब मुंह पूरी तरह से उसका डैमेज कर दिया। अंदर पुलिस क्या राजीनामे की कोशिश कर सर वो उनसे मिल चुकी है। सर पुलिस भी बोल रही है कि आप वो ले लो क्लेम, वो क्लेम का केस हाँ क्लेम का केस लगवा दो, मारपीट का केस हटा दो। थाना अधिकारी कौन है वहाँ पर? सर प्रेमलता वर्मा कुछ ऐसे बता रहे हैं। तो उनसे आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? सर उनने कुछ भी नहीं बोला, एकदम हमको भगा दिया कि आप या तो मारपीट लगाओ या फिर एक्सीडेंट लगाओ। एक केस ही दर्ज और यानी हमारी 2-3 फाइलें ऐसे कट करवा के, और वो हमको फंसाना चाहते थे कि ये हम फाइल इनसे चेंज करवा के और ऐसे इनको फंसा दें। उल्टा कंफ्यूज कर रहे थे वो, कंफ्यूज क्योंकि कर रहे जो थे कर सर। रहे थे वो लोग सीधे हैं।
मेरे घर में पूरा परिवार सीधा है, एक मेरे को छोड़ के, क्योंकि मेरे घर वाले वो बच्चे की कंडीशन देख के इस तरह हो गए थे। सर हमारे 5 दिन में जाके खाना खाया सब लोगों ने, अब जब सर्जरी हो गई ना उसके बाद में, क्योंकि सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं पुलिस वाले भी और गांव के लोग भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीना सैनी है सर।